दोस्तों, कल की लाइव मोहित की बहुत कुछ राज खोली। अंजलि और मोहित के रिश्ते टूटने में किसका अहम हाथ था, तो चलिए जानते हैं। इन दोनों के रिश्ते में जब तक तीसरा नहीं आता तब तक इनका दोनों का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता था। बेशक अंजलि ने डांस किया है तो मोहित ने मेहनत की है, उसके डांस में उतनी मेहनत लगाई है, लुक क्रिएट किया है मोहित ने। अंजलि का कभी माधुरी दीक्षित, कभी देवदास की पारो, अलग अलग लुक क्रिएट करके एक अच्छा डांस बनाने के लिए मेहनत की है, इधर उधर से जुगाड़ करके लाया है। हाँ, बेशक मोहित ने अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, लेकिन वक्त वक्त पे जब उसके कुछ खास दिन आए हैं तो उसको गोल्ड गिफ्ट दिया है। जैसे कि एक बार गोल्ड ईयरिंग दिया, फिर गोल्ड फिर से एक ईयरिंग दिया अंजलि को। तो ये जो अच्छे कपड़े पहनाना वाली जो सवाल खड़ा हो रहा है कि मोहित अच्छे कपड़े नहीं पहना रहा है, भाईजान अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, तो मोहित ने उन पैसों को बचाकर एक गोल्ड का ईयरिंग दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई हर्ज है ना। कपड़े तो फट जाएंगे लेकिन गोल्ड रहेगा तो वो कल के डेट में आपको उसका भाव दुगुना देगा। सोने की कीमत नए कपड़ों के ऊपर मतलब कम हो गई, यही कह लें, या यूँ कह लें कि क्या मोहित ने पैसे नहीं दिए, या अंजलि और अंजलि की माँ पैसे की लालची हैं। अच्छे अच्छे उनको कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, उनको किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तो आज मोहित ने मजबूरी में अपनी चीज़ों को रखा है कि भाई, और मजबूरी क्यों, मोहित ने अपने फ्रेंड से कनेक्ट करने की कोशिश की है, अंजलि से बात करने की, अंजलि की माँ से बात करने की, लेकिन अंजलि और अंजलि की माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं है मोहित से बात करने को। मैं एक ही बार कहूँगी अंजलि से, प्लीज़ एक बार के लिए भगवान भी मौका देता है, मोहित को एक बार के लिए मौका दो, और उस मौके में तीसरा लोग ना मोहित की तरफ से ना ही अंजलि की तरफ से होने चाहिए। दोनों मिलके बैठकर बातें करो कि आखिर में तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्या है, किस वजह से एक दूसरे से नाराज़गी है। अगर गुस्से में मोहित ने बोल ही दिया कि तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, और मोहित का कहना है कि मोहित और अंजलि के माँ का छोटा सा आर्गुमेंट चल रहा था, जिसमें मोहित ने सिर्फ गुस्से में, दिल से नहीं बोला था, गुस्से में बोल दिया कि अगर ऐसी बात है अंजलि की माँ तो मत मेरे साथ वीडियो बनाए अंजलि। और उस बात को अंजलि और अंजलि की माँ ने मुद्दा बना लिया, और उस मुद्दे को यूँ कह लें कि एक उनको रास्ता चाहिए था, मौका चाहिए था मोहित से दूरी बनाने का, क्योंकि इनके बीच में तीसरे की एंट्री हो चुकी थी। अब तीसरा जो एंट्री लिया है इखलास, इसकी सच्चाई मैं बताऊं, जैसा कि मोहित ने अपनी लाइव में शेयर किया है, अंजलि से पहले इखलास मोहित का अच्छा फ्रेंड था, और अंजलि से मिलवाने वाली जो मोहित की दो और फ्रेंडें हैं, जारा और क्या नाम है हमें नहीं पता, उन लोगों ने अंजलि से मिलवाया कि चलो ये गरीब है, गरीब का हेल्प करेगा, लेकिन इस तरह से दानवीर कर्ण बनकर हेल्प करेगा ये किसी को भी नहीं पता था। यहाँ पर तो कुछ और ही बात थी। तो इन्होंने अंजलि के बारे में रात में बैठकर एक बात हुई मोहित और इखलास के बीच, और भी वहाँ पे इनके दोस्त होंगे नहीं पता, लेकिन मोहित का कहना है कि इन्होंने जो जो बातें बोली अंजलि के बारे में, मुझे रात भर नींद नहीं आई कि एक इंसान की इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है। यानी कि इखलास की नज़र में जो अंजलि है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और उनको उनके नीयत में खोट आ गया कि ये तो अंडा सिर्फ मोहित खा रहा है, तो इस अंडे को मैं मोहित को खाने नहीं दूंगा, ये अंडा तो मैं ही लेकर रहूँगा। तो मोहित का ये दिमाग जो सेट था कि वहाँ से मोहित और अंजलि को दूरी कराना है, इसलिए दरार डालनी पड़ेगी, और ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। इकट्ठा ये लोग बात किए थे कि एक अंडा कटेगा और सब मिल बांट के खाएंगे, यानी कि अंजलि के साथ सब लोग वीडियो बनाएंगे, सब लोग फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर मोहित इतना दिमाग और इतना गेम नहीं जानता था। इखलास निकला अव्वल दर्जे का खिलाड़ी, और उसने वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को लेकर फरार हो गया, और इस तरह से फरार हुआ कि आज अंजलि मोहित की बात सुनने को तैयार नहीं है ना। लेकिन ये गलत बात है। अगर सामने वाला बंदा आपसे अपने अपराध को यहाँ पर बात करना चाहता है, अपराध को जताना चाहता है कि मेरी क्या बात हुई, मेरा क्या बात ऐसा हुआ जो आपको गलत लगा, तो बैठ के बात ही करनी चाहिए, न कि उस चीज़ को एकदम उस इंसान से बात ही नहीं करना चाहिए। बात करने से बात बनती है, बात न करने से बात बिगड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि की माँ
ही मेन मास्टरमाइंड है। अंजलि सिर्फ एक मोहरा है उस परिवार में पैसे कमाने का, और अंजलि की माँ को सिर्फ पैसा 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 चाहिए, और वो पैसा अभी इखलास से मिल रहा है। और वो बंदा किस तरह से अंजलि और उसकी माँ को ठग रहा है ये शायद इनको अभी नहीं पता है। बाद में जब पता चलेगा तो शायद पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस टाइम पर इखलास को एक फेम मिल रहा है, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। जिस टाइम पे ये कुछ लायक हो जाएगा उस टाइम पे धक्के मारकर बाहर निकालेगा अंजलि को, और वो दिन दूर नहीं। आज मोहित का जो तड़प है वो निकल के बाहर आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि कितना तकलीफ़ में है। यही बात हम लोग पहले से कह रहे थे कि आप अपनी बातों को रखो, अपनी बातों को रखो, लेकिन मोहित ने अपनी बातें नहीं रखी, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैंने अगर बोलना शुरू किया तो अंजलि के चरित्र पे दाग लगेगा, अंजलि के कैरेक्टर पे दाग लगेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। तो कभी कभी अगर आप चुप होते हो ना तो अपने आप को गलत ठहरा देते हो, और इंसान तब सही नहीं होता है। खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं। बाकी आप लोग देख ही सकते हो कि इस लाइव में बहुत कुछ खुलासे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में तीसरा ही वो बंदा इखलास है जो इन दोनों के बीच नहीं मिलने दे रहा।